नमस्कार, स्टॉक उद्योग में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डिंग, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड। तीनों स्टॉक के चार्ट पैटर्न चर्चा करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तीनों के तीनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त हैं और किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद अब इस पे लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर ये स्टॉक लगातार नीचे जा रहे हैं, क्या ये डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आएगी, क्या ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे? क्यों काफी लोग इसमें 2500 की लेवल पे ही फंसे हुए हैं, काफी लोग 2800 की लेवल पे भी उन्होंने लिया हुआ है। अब ये स्टॉक नीचे आ गया है। अब मैं इसको फंसना तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, काफी मजबूत फंडामेंटल है स्टॉक्स का। और किसी भी स्टॉक में, तीनों स्टॉक की बता रहा हूँ, तीनों स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप हम देखते हैं इनके अब लेटेस्ट अपडेट बताने का प्रयास करें। उसके बाद तीनों के तीनों स्टॉक्स के हम चार्ट पे चलेंगे कि अगर आपने अभी तक नहीं लिए स्टॉक तो कौन सी प्राइस पे इनको ऐड किया जाए, किस प्राइस से और किस प्राइस तक ऐड किया जाए, क्योंकि ये लगभग बाइंग जोन में ही चल रहे हैं। तो इन स्टॉक्स को कैसे धीरे धीरे ऐड किया जाए, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दिन का अगर रिटर्न देखें जीआरएसई का तो वो 0.1% का है, एक सप्ते का नेगेटिव का है, एक महीने का नेगेटिव 13% है, 6 महीने का वही रिटर्न देखें तो 88% है, एक साल का 100% है और 5 साल का रिटर्न 9 से 3% है। तो ये 5 साल का रिटर्न मैंने आपको इसलिए बताया कि कम से कम आप ये देखें कि हमें स्टॉक्स में कितने दिनों तक रुकना है। सर एक बात बताइए, जैसे अब जीआरएसई के संबंध में प्रश्न आ रहे हैं और लोग पैनिक हो रहे हैं कि सर अब इनमें क्या करें, अब इनमें क्या करें। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इस स्टॉक में भी अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है, तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए। क्योंकि जीआरएसई स्टॉक हुआ, चाहे मझगांव डॉक हुआ, चाहे कोचिन हुआ, चाहे रेलवे के स्टॉक हुए जिनमें के आरवीएनएल हुआ, आईआरएफसी हुआ, और तो सर इन स्टॉक्स में भी अगर आप पैनिक होंगे क्योंकि इन पे तो भारत के विकास की बुनियाद ही टिकी हुई है। अगर आप इन पे भी पैनिक होंगे, अब डिफेंस में क्या है कि डिफेंस में भारत को डिफेंस का हब बनना है, हब और बनाना ही है। अब डिफेंस में, डिफेंस भारत में, अब डिफेंस के जो प्रोडक्ट हैं या सब रक्षा, सारे रक्षा के जो भी रक्षा के उपकरण कहें, तो ये सब अब इंडिया में ही बनने हैं। तो फिर इनमें आपको, और आपको पता भी है कि ये इंडिया में ही सारे डिफेंस के लिए बनेंगे। तो फिर आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें बार बार कि अब इनमें क्या होगा, अब ये नीचे चले जा रहे हैं, अब पैनिक हो रहे हो आप बिना मतलब में ऐसे स्टॉक्स में। तो सबसे पहले हम 5 साल का, मैंने केवल इसलिए आपको ये दिखाया कि 5 साल अगर आप इसमें इसमें स्टेबल रहते हो तो 9 से 3% का रिटर्न है। तो थोड़ा बहुत तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये थोड़ी कि शेयर मार्केट में आप आए हो तो एकदम ही करोड़पति बन जाओ। एक महीने में आप चाहते हो आज स्टॉक लिया और एक महीने में स्टॉक दूना हो जाए, फिर एक महीने में तिगुना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। अब हम स्टॉक्स का लेटेस्ट अपडेट देखें तो अपडेट दिखाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। ये देखिए कि गार्डन रीच बिल्डर्स की WIWTLSD परियोजना के तहत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग से 226.18 करोड़ 226.18 करोड़ के लगभग ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। ठीक है सर। उससे पहले देखिए, गार्डन रीच बिल्डर्स ने 4 अतिरिक्त वेसल 7500 DWT मल्टीपर्पज वेसल में से एक के निर्माण और डिलीवरी के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। शेष 3 के अनुबंधों के अंतिम रूप दिए जाने पर सूचित किया जाएगा। ठीक है सर। उससे पहले 19 सितंबर का देखिए, गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को संभवतः कास्टर्न रेहडर शिप्स माकलर और रीड रेई GmbH एंड कंपनी जर्मनी से 7500 WTA के 4 अतिरिक्त बहुउद्देशीय जहाजों को डिजाइन करने, निर्माण करने और वितरित करने के लिए $54 मिलियन का ऑर्डर मिला है। ठीक है सर। ये 4 का जो ऑर्डर मिला था जिसमें से एक को इन्होंने सूचित कर दिया, शेष 3 का जो होगा वो अब आपको सूचित किया जाएगा। तो लगातार जब कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं लगातार, और आपको पता भी है कि डिफेंस में लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं,
तो फिर आपको इन स्टॉक्स में डर क्यों लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं। अब हम इनको चार्ट पे लेके चलते हैं कि चार्ट पे आपको क्या करना है, कौन सी प्राइस पे इनको ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हम लेके चलेंगे मझगांव डॉक पे, फिर लेके चलेंगे कोचीन शिपयार्ड पे। तो सबसे पहले हम जीआरएससी का चार्ट देखते हैं। अब जीआरएससी का चार्ट देखें तो जीआरएससी का ये देखिए चार्ट जो था, सबसे पहले हाई कितने का लगाया है इसने, हाई लगा के आया ये 2832 का, ठीक है सर। तो 2832 के हाई के बाद अब इस स्टॉक में जब टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों हुए, उसके बाद ये आके अब ये स्टॉक आके एक कौन सी रेंज पे चल रहा है, लगभग 1650, 1670 रुपए, 1660 रुपए के आसपास, ठीक है सर। अब इस प्राइस पे जब ये स्टॉक चल रहा है तो यहां से आप इस स्टॉक को, अब आप इस स्टॉक को ऐड करते रहिए। बहुत अच्छी प्राइस पे स्टॉक आ गया है, 1660 रुपए के पास आ गया है स्टॉक, बेहतरीन प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन थोड़े थोड़े क्वांटिटी करके आप इसमें ऐड करिए। उसके बाद अब ये स्टॉक में ज्यादा गिरावट की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। अब ये स्टॉक हो सकता है आपको अगर ज्यादा ही कभी गिरावट हो, अगर कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशन आए, अगर युद्ध जो होता है तो थोड़ा सा अगर फिर पैनिक सिचुएशन अगर आती है तो फिर ये स्टॉक लगभग आपको अगर 1482 की रेंज में अगर मिल जाए तो वहां पे आप इसमें हैवी बाइंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही मुझे स्टॉक्स में। लेकिन इस स्टॉक इस प्राइस पर भी तो बेहतरीन प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है, और ये 1632 रुपए, 1659 रुपए, 1632 रुपए, यही प्राइस 1608 लगभग इसी प्राइस में चलेगा। और अगर ये स्टॉक आपको, जो मैंने आपको रेंज बताई कि अगर आपको ये कभी 1480 के आसपास मिल जाए तो आप भर भर के क्वांटी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगातार इस स्टॉक में बाइंग जारी रखिए, धीरे 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 एक स्टेगर में जितनी आपको क्वांटिटी खरीदनी है उसके आप 3 भाग डिसाइड कर लीजिए कि हमें वो 3 भागों में खरीदनी है। जहां से इस प्राइस पे ले लीजिए, वहां से अगर नीचे मिलता है फिर ले लीजिए, उससे अगर नीचे मिलता है फिर ले लीजिए। तो कोई स्टॉक में परेशानी नहीं है, स्टॉक को लगातार आप ऐड करते जाइए। जब ये स्टॉक यहाँ से रिटर्न करेंगे तो फिर इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक देते हैं कोचीन शिपयार्ड। अब हम बात करते हैं कोचीन शिपयार्ड की। तो कोचीन शिपयार्ड का एक दिन का रिटर्न माइनस के 1.5%, एक सप्ताह का रिटर्न माइनस का 3.5%, एक महीने का रिटर्न माइनस के 12.5%। इसी तरह इस स्टॉक में देखिए कि 1 साल का रिटर्न 207% और 5 साल का रिटर्न देखिए 809%। तो वही कहानी जो जीआरएससी में चल रही है वही कहानी कोचीन शिपयार्ड में चल रही है। अगर आप स्टॉक को स्ट्रांगली 3 साल तो मिनिमम होल्ड करिए सर। अगर 3 साल से पहले ही आप अगर पैनिक करने लगोगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि अब ये स्टॉक, इस स्टॉक के देखते हैं कुछ अपडेट्स हैं या नहीं। तो ये स्टॉक देखिए 23 सितंबर का ये अपडेट है। इसमें कोचीन शिपयार्ड संभवतः हरित ऊर्जा से चलने वाले आधुनिक जहाजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि यह भारतीय नौसेना सहित वैश्विक और घरेलू ग्राहकों से 220 बिलियन से अधिक मूल्य के 65 जहाज वितरित करना चाहता है। कितनी लेटेस्ट, ये भी हरित ऊर्जा से चलने वाले आधुनिक जहाजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है। तो इन स्टॉक्स को आप होल्ड करने में फिर क्या प्रॉब्लम है कि इनका विजन, कोचीन शिपयार्ड का लीजिए चाहे जीआरएससी का लीजिए, इनका विजन बहुत ही अच्छा है और ये स्टॉक यहाँ से आपको नई ऊंचाई बजाते हुए दिखाई देंगे। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं, कोचीन शिपयार्ड के चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। अब कोचीन शिपयार्ड के अगर चार्ट पे हम आए तो ये स्टॉक, इसने हाई कितने का लगाया, ये हाई लगाया था इसने 2972 का। उसके बाद ये स्टॉक अब 1645 की प्राइस पे है। स्टॉक में थोड़ी सी अगर और गिरावट होती है तो ये स्टॉक आपको ये यहाँ से 1473 रुपए, इस प्राइस से नीचे जाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। अब आपको ऐड कहाँ करना है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है स्टॉक तो इस प्राइस से, जिस प्राइस पे ये चल रहा है, थोड़े थोड़े स्टॉक ऐड करते जाइए। आप थोड़े थोड़े स्टॉक ऐड करिए और अपने स्टॉक को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपको 50 स्टॉक लेने तब 3 भाग कर लीजिए, 100 स्टॉक लेने तो 30-30 करके 3 भाग डिवाइड कर लीजिए। और इस तरह इन स्टॉक्स को आप लगातार लेते रहिए। किसी भी स्टॉक्स में फंडामेंटली या टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी स्टॉक को आप कोचीन शिपयार्ड यहाँ से आप उठाते जाइए और इस प्राइस तक लगातार लेते जाइए, 1470-1460 रुपए की प्राइस तक। क्योंकि सर बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया है और ना ही टॉप पर कोई बेच पाया है। अगर टॉप पे बेचना और बॉटम पे खरीदना
ये हो सकता है कि हो सकता है किसी को, अगर किसी ने बेच लिया हो टॉप पे या किसी ने बॉटम पे खरीद लिया हो, तो ये केवल एक भाग्य से है। लेकिन टॉप पे और बॉटम पे ये मत सोचिए कि हम बिल्कुल बॉटम पे हम खरीद लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। तो आप इस स्टॉक को धीरे धीरे यहाँ से भी खरीदते रहिए। अब अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक को देखते हैं। अब बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। तो इसको अगर देखें तो 6 महीने का रिटर्न 82% का है, और 5 साल का रिटर्न इसको भी अगर देखें हम, 2 साल का रिटर्न 694%। इसका 2 साल का ही रिटर्न आप देखिए 694% का रिटर्न है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 4,000 की प्राइस पे मिल रहा है। अभी इसके चार्ट पे देखते हैं, लेकिन कोई अपडेट है तो अपडेट को देखते हैं जरा। अपडेट इसमें 25 सितंबर की अपडेट है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने डेनमार्क के नेवी मर्चेंट्स के लिए पहले बहुउद्देशीय मालवाहक जहाज का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस परियोजना का मूल्य $86.05 मिलियन, लगभग 7 अरब रुपए है, और पहला जहाज 26 अप्रैल में डिलीवरी होने वाला है। ठीक है सर, ये तो इसकी न्यूज रही। तो ये स्टॉक्स में लगातार अपडेट बनी रहती है। तीनों स्टॉक्स में, तीनों स्टॉक शिप बिल्डर्स में कम कर रहे हैं, और तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं। अब इसके चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे स्टॉक को बाई करना है, क्या करना है। अब इसका चार्ट पैटर्न अगर देखें तो स्टॉक ने लगभग हाई कितने का लगाया, 5800 रुपए। और मैं सर एक बात आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जीआरएससी और कोचीन स्टॉक भी आपको 5 या 6,000 की लेवल पर दिखाई देंगे। लेकिन कब दिखाई देंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, बशर्ते आप स्टॉक में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। लेकिन इतना हो सकता है कि जब वो 6,000 रुपए पे जाए, तब तक वो स्टॉक आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि आप पैनिक होगे उसे सेल कर देंगे। तो अगर आप उसमें पैनिक नहीं होते हैं, तो वो स्टॉक भी आपको 6,000 रुपए पे दिखाई देंगे, और ये 100% है कि वो 6,000 रुपए पे जाएंगे। अब अगर देखते हैं कि इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक आपको कहाँ है, जिस प्राइस पे मिल रहा है 4,000 की प्राइस में मिल रहा है, आप ले सकते हो इस स्टॉक को। कौन सी प्राइस पे है, 4,000। अब ये स्टॉक थोड़ा सा अगर नीचे आता है, तो वो मुझे लग रहा है 3884 रुपए की प्राइस पे। अगर 3884 रुपए की प्राइस अगर इसमें स्टॉक में आती है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा उससे फिर नीचे ये स्टॉक, इससे नीचे 3384 का फिर सपोर्ट है, वहां इसके जाने की संभावना बहुत कम है। तो जो मैं सपोर्ट बता रहा हूँ 3865 या 3860, मतलब 3850 के रुपए के ऊपर, वहां पे आपको जहां भी मिलता है, तो 3900 नीचे जहां भी जैसे भी जाता है, आप इस स्टॉक को लगातार बाइंग करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक की जो भी आप तीनों स्टॉक्स में मैं बता रहा हूं कि जिन तीनों स्टॉक्स में आप जिसमें भी अगर आप तीनों स्टॉक लेना चाह रहे हैं तो तीनों मत लीजिए। अगर तीनों लेना चाह रहे हैं ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तीनों एक ही चित से हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जो भी स्टॉक है, या इनमें से तीनों में से आप जो भी रखना चाह रहे हैं, जो भी स्टॉक लेना चाह रहे हैं, उस स्टॉक को लीजिए। तीनों के तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं, और तीनों में से जिस स्टॉक की जितनी क्वांटिटी लेनी है, उन क्वांटिटी को आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए, और धीरे 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 उन 3 भागों की जो क्वांटिटी है उसको लेते रहिए। और ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देने वाले हैं। केवल केवल हमें इस समय का इंतजार है कि ये कौन से समय में ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लगाएंगे, और उम्मीद है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी यहाँ से रिवर्सल लगाएंगे, और आपको ये फिर बम्पर रिटर्न देने का प्रयास करेंगे। स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटल है, सारा कुछ मजबूत है, केवल स्टॉक में थोड़ा सा पैनिक है, और उस पैनिक को आपको झेलना है। और अगर इस पैनिक में आप अगर स्टॉक सेल कर देंगे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने सारी बात आपको बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।